तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम और आदाब। एनटीए के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन और करेक्शन CUET यूजी फॉर्म के लिए फिर से खुल गई है 3 दिन के लिए 9, 10 और 11 अप्रैल। अब जिन बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई कमी रही होगी, कोई गड़बड़ होगी, वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक करवा सकते हैं इन 3 दिनों में। और जो लोग अनअवेयरनेस या किसी और वजह से अप्लाई नहीं कर पाए या उनने अप्लाई करने की कोशिश की और फी ना कटवा पाए, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन 3 दिनों के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चूज करने के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का इसी प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है, वो आप वही देखें। लेकिन जो 3 या 4 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की तरफ से, जिसमें मैं एज ए रिसोर्स पर्सन एक्ट किया, तो उन वर्कशॉप्स और बच्चों की क्वेरीज को लेके कुछ चीजें हैं जो एज इंस्ट्रक्शंस मैं आज की वीडियो में बच्चों को देना चाहूंगा। वो इसलिए कि वो इंस्ट्रक्शंस देखें और अकॉर्डिंगली फिर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस या बाकी चीजों को फॉलो करें। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, देखिए जिन बच्चों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके हिसाब से ठीक भी हैं, वो भी इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर देखें, और जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में कोई गड़बड़ है, खैर वो तो फिर देखें ही जरूर। देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन मेरी ये है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आपने जो प्रोग्राम या आपने जो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम लिया, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका एक्चुअली क्या है कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में टेस्ट पेपर्स हैं। सपोज मेरे सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म एक खुला हुआ है, इसमें इसने पहला टेस्ट पेपर लिया है इंग्लिश, दूसरा टेस्ट पेपर लिया है इसने जनरल टेस्ट, जिसको वो इंग्लिश मीडियम के अंदर देगा, तीसरा टेस्ट पेपर इसने लिया है बायोलॉजी, जिसको वो इंग्लिश मीडियम के अंदर देगा। इसने 3 टेस्ट पेपर्स चूज किए हुए हैं और यही है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो इसने चूज किया, जिसके बेसिस पे ये जूलॉजी या बॉटनी के लिए एलिजिबल है। तो जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं वही आपका एक्चुअल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बच्चे काफी सारे क्वेरी करते हैं कि सर मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट किया, इस यूनिवर्सिटी के लिए ये वाला प्रोग्राम सिलेक्ट किया, वो एक्चुअल आपका काउंट नहीं होगा। आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ऐड करें या ना करें, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिर्फ इसलिए ऐड किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में ताकि आप ये जान पाएं कि यूनिवर्सिटी ने कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है। तो एक्चुअल जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका कंसिडर होगा वो टेस्ट पेपर्स के अंदर जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये पहली चीज है जो आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज ये कि जनरली बच्चों ने पैसे बचाने या अनअवेयरनेस की वजह से सिर्फ 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म मेरे सामने खुला हुआ है, इसने 750 फीस भर के इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बायोलॉजी लिया हुआ है। इसके बेसिस पे ये 2 या 3 सब्जेक्ट्स के अंदर या जनरली 4-5 सब्जेक्ट्स के अंदर एलिजिबल है ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए। और ग्रेजुएशन कोर्स अब ऑनर्स कोर्सेज के अंदर होती है। तो बायोलॉजी अगर इसने लिया है तो ये बायोलॉजी के जूलॉजी या बॉटनी कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, या इसके अलावा फिर अगर पॉसिबिलिटी हो तो ये इंग्लिश या आर्ट्स के कुछ और सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल हो सकता है। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। बेहतर होता कि अगर ये बच्चा 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स ले लेता। फीस तो 1500 के आसपास पड़ेगी, लेकिन आपके पास स्कोप बड़ा रहेगा। मैं एग्जांपल आपको दूं। फॉर एग्जांपल, ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने रखूं। ये देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हैं, आप फिजिक्स के लिए भी एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हैं, बॉटनी के लिए हैं, जूलॉजी के लिए हैं, और भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप इस बेस पे एलिजिबल हैं। अगर बच्चे ने सिर्फ इंग्लिश, जनरल टेस्ट और बायोलॉजी लिया, इसका मतलब इसका स्कोप बहुत लिमिटेड रह गया, इसका स्कोप बहुत कम हो गया। अगर इसने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं तो इसका स्कोप ज्यादा बढ़ गया। कल की डेट में जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो उसमें दूसरे बच्चे अच्छा CUET स्कोर लेके सीट ले लें और आपको फिर वहां जगह ना मिले, क्योंकि अब कॉलेजेस के अंदर सब्जेक्ट्स वाइज सीट्स लिमिटेड होती हैं। मैं अगर अपने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की बात करूं तो जूलॉजी में 40 के आसपास सीट्स हैं, बॉटनी में 40 के आसपास सीट्स हैं। तो जो बच्चा सिर्फ बायोलॉजी के ऑप्शन पे टिका हुआ है, हो सकता है उसको बॉटनी या जूलॉजी में सीट ना मिले, फिर उसको ऐसे सब्जेक्ट में एडमिशन लेने पड़ेगी बाद में।
जो सब्जेक्ट उसकी चॉइस का ना हो। तो कहने का मतलब मेरा ये इस इंस्ट्रक्शन के अंदर है कि आप अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट लेते हैं, 750 रुपये आपको मजीद भरने जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन आपका स्कोप खुला रहेगा और आप के लिए एडमिशन के चांसेस ज्यादा प्रेफरेबल सब्जेक्ट्स के अंदर फिर बने रहेंगे, वरना आपका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, आपका स्कोप नैरो हो जाएगा, वाइड नहीं रहेगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन और अहम बात वो ये है कि सब्जेक्ट्स जो मेडिकल का सब्जेक्ट लेके कोई कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है एक स्टूडेंट ने, तो उसके बेसिस पे वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस के साथ, सेकंड प्रेफरेंस के साथ। तो मतलब ये जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जनरल टेस्ट, या मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का कॉम्बिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो सकता है, आपको विजिबल हो, इंग्लिश, बायोलॉजी और जनरल टेस्ट। इस बेसिस पे बच्चा बॉटनी के लिए भी एलिजिबल है, जोलॉजी के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है, ऑनर्स कोर्सेज में। तो इसके अलावा वो हिस्ट्री में भी ले सकता है, पॉलिटी में ले सकता है, इकोनॉमी में ले सकता है, लेकिन इसके लिए डिपेंड ये करेगा कि सपोज हिस्ट्री वाले बच्चे जिनका 12th में हिस्ट्री था या जिन्होंने सीयूईटी में हिस्ट्री लिया, तो उनको हिस्ट्री की सीट्स मिल जाएंगी। फिर अगर सीट्स बची तो अच्छे स्कोर के बेसिस पे हो सकता है इस मेडिकल कॉम्बिनेशन वाले बच्चे को वहां सीट दे दी जाए। तो इसी तरह से सपोज पॉलिटी की बात अगर करें तो पॉलिटी वाले बच्चे को पहले लिया जाएगा, तो सेकंड प्रेफरेंस में मेडिकल वाले बच्चे को लिया जा सकता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। लेकिन फिलहाल अच्छे सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चों ने पहले से अप्लाई किया हुआ तो और वहां पे सीट्स मिलना इतना इजी नहीं होता है। तो यहां पे फिर बेटर क्या रहेगा? तो यहां पे फिर बेटर ये है कि सपोज एक बच्चा बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है और वो, या सपोज हम ये कहेंगे कि एक बच्चा बायोलॉजी पढ़ के है 12th में, फिजिक्स पढ़ के है, केमिस्ट्री पढ़ के है, लेकिन वो जाना चाहता है आर्ट्स के कॉम्बिनेशन में, तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा? उसके लिए बेटर ये है कि वो अपना मेडिकल का कॉम्बिनेशन ले, सपोज इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट ले ले अगर वो बायोलॉजी वाला कैंडिडेट है, साथ में हिस्ट्री ले ले या इकोनॉमी ले ले या पॉलिटी ले ले। जैसे उसने इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री और पॉलिटी ले लिया, अब जिस वक्त वो टेस्ट पेपर्स में अपीयर होगा, जिस वक्त वो एग्जाम देगा, वो इंग्लिश का एग्जाम देगा, वो बायोलॉजी का देगा, जनरल टेस्ट का देगा और साथ में हिस्ट्री का भी दे देगा, पॉलिटी का भी दे देगा। अब मान लो उसको हिस्ट्री और पॉलिटी इतनी नहीं आती है, हिस्ट्री और पॉलिटी इतनी नहीं आती है वो, फिर भी लेकिन वो एग्जाम में बैठा। अब जिस वक्त एग्जामिनेशन देने के बाद स्कोर कार्ड आएगा और बच्चा एडमिशन लेने के लिए जाएगा, तो पहले उस बच्चे को एडमिशन दी जाएगी जिसका सीयूईटी के अंदर हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसको पहले हिस्ट्री में लिया जाएगा। इसका मतलब है अब स्कोर नहीं देखा जाएगा। अगर मेडिकल कॉम्बिनेशन वाले बच्चे का स्कोर ज्यादा है लेकिन यहां बच्चा हिस्ट्री लेके है और उसका स्कोर हिस्ट्री के अंदर कम है, तो हिस्ट्री के बेसिस पे उसको चॉइस मिल जाएगी या सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मतलब ये कि जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी आपसे क्या कह रही है, अगर सपोज आप पीजी, सपोज ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री के अंदर करना चाहते हैं या पॉलिटी के अंदर करना चाहते हैं, तो उनने 2 कंडीशंस मांगी हैं कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, उसका 12वीं पास होना चाहिए, या और उसको साथ में जो हिस्ट्री वाला कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब यह है जो बच्चा 12th में हिस्ट्री या जो बच्चा सीयूईटी में हिस्ट्री लेके है उसको पहले लिया जाएगा, सीयूईटी स्कोर वहां नहीं देखा जाएगा। उसके बाद अगर सीट्स बची तो फिर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट्स जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं उन बच्चों को लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर बच्चे ने हिस्ट्री रखा है, सीयूईटी स्कोर कम भी है, फिर भी उसको हिस्ट्री में जगह मिलेगी। सैम केस पॉलिटी के लिए अप्लाई होता है, सैम केस अदर्स के लिए अप्लाई होता है। तो बच्चा ज्यादा सेफ यह है जो बच्चा मेडिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आर्ट्स में जाना चाहता है, वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स ले जरूर, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल टेस्ट के साथ, और बाद में उसने इसका आर्ट्स का भी हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी एक आध सब्जेक्ट ले लिया। इस बेसिस पे वो उन सब्जेक्ट्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर एडमिशन ले सकता है, उसका सीयूईटी स्कोर कम भी अगर हो तो। मुझे लगता है आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद 4th इंस्ट्रक्शन और अहम बात वो ये कि कीप इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट एज कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फॉर यू,
इंग्लिश और जनरल टेस्ट अब कंपलसरी ले ले मेरे हिसाब से। जो जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हें तो लेना ही है, लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी अक्सरियत ऐसी यूनिवर्सिटीज की है जो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपसे डिमांड करते हैं अलॉन्ग विद आपके सब्जेक्ट्स ऑफ चॉइस जिनमें आपने ऑनर्स करना है। तो बच्चा ज्यादा सेफ इसमें है कि वो अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट जो भी ले रहा है अपने स्कोप को वाइड रखने के लिए, लेकिन साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट साथ रखे। ये बेटर है कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट वाला कॉम्बिनेशन उसको बहुत ज्यादा वाइड एलिजिबिलिटी देगा एज कंपेयर टू कि सपोज एक बच्चे ने सिर्फ बायोलॉजी भरा है, वो बायोलॉजी के बॉटनी या जूलॉजी के ऑनर्स कोर्स के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन वहां जगह ना मिली तो फिर इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे वो कहीं और नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब ये है इंग्लिश जनरल टेस्ट साथ रखें और आप बाद में 2-3 सब्जेक्ट्स और ले लें, इससे आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप ज्यादा सेफ हैं। इसके बाद लास्ट इंस्ट्रक्शन वो ये कि सपोज एक बच्चे ने 7-8 सब्जेक्ट ले लिए, उसने फीस भी 1750 के आसपास भर दी, तो अब क्या करे, इतने सब्जेक्ट्स तो पढ़ नहीं पाएगा, तो इशू उसके लिए बन गया इतने एग्जाम्स कब दे। तो इसमें एक बड़ी सिंपल बात यह है कि सपोज एक बच्चे ने 8 सब्जेक्ट्स ले लिए और एग्जाम के दिन वो सिर्फ 4 के अंदर अपीयर हो पाया, मतलब इंग्लिश और जनरल टेस्ट उसने अपीयर उसमें हो गया, साथ में 2-3 सब्जेक्ट्स के अंदर और अपीयर हो गया, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया, तो 3-4 के अंदर वो अपीयर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है, वो ये कि ये बच्चा जिन सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर नहीं हुआ इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जिनके अंदर वो अपीयर हुआ उन्हीं सब्जेक्ट्स के अंदर उसकी एलिजिबिलिटी बाद में गिनी जाएगी। यानी ये माना जाएगा कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर एक बच्चे ने एग्जाम दिया वही उसके सब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे और उसी के बेस पे उसका सीयूईटी स्कोर बनेगा। जिन सब्जेक्ट्स के अंदर वो अपीयर नहीं हुआ वो उसके कंसीडर नहीं किए जाएंगे और वो उसकी एलिजिबिलिटी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उसको नहीं देंगे। तो कहने का मतलब ये कि आप सब्जेक्ट्स रखें, ज्यादा रखें, इंग्लिश और जनरल टेस्ट रखें। ज्यादा सब्जेक्ट्स रखने से आपका स्कोप बढ़ा रहेगा, आपको 1-1.5 महीना और सोचने का मौका मिलेगा। कल की डेट में अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं भी होते हैं, आप इंग्लिश जनरल टेस्ट और इसके साथ और 1-2 सब्जेक्ट्स में अपीयर होते हैं, तो आप ज्यादा सेफ होंगे कंपेयर टू उस स्टूडेंट के जिसने लिमिटेड सब्जेक्ट्स रखे, तो वो बाद में कल उसका स्कोप कम रहेगा और उसकी एडमिशन की उस एलिजिबिलिटी के अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। आई होप आपको ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गई होंगी। तो इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है CUET हेल्प ग्रुप, CUET UG हेल्प ग्रुप करके, उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन 3 दिनों के अंदर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक करें, अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाएं और साथ में अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको आप जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपका कोई और इशू है तो अब मैं ग्रुप ओपन कर देता हूं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, तो आप वहां पे क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, आप क्वेरी डाल सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अब NTA आज के बाद अब आपको कोई करेक्शन या एप्लीकेशन विंडो दोबारा से ओपन कर देगा। मुझे लगता है ये लास्ट चांस है, इसके बाद शायद ये विंडो ना खुले जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो या जिसके थ्रू आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में करेक्शन कर सकते हो। तो आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।